सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 11 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स, टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 दिसंबर सन 2020 का। किस राज्य की सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम को शुरू किया है? ये किया है असम राज्य ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत असम राज्य की तरफ से बेटी की शादी में 10 ग्राम सोना तोहफे में दिया जाएगा और इससे उन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी जिनके घर बेटी है और उनकी शादी में इस सोने का उपयोग किया जा सकेगा। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश एन कटेश्वर सिंह हैं। 2 पड़ोसी देश हैं भूटान, बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 है। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सोनू सूद ने ये शीर्ष स्थान हासिल किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है और लोगों को प्रेरित किया है। और सोनू सूद ने कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करके ग्लोबल एशियन सूची 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। केनिन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली 8वीं अमेरिकी खिलाड़ी बन गई है। WTA पूरे विश्व में महिला टेनिस खेल को WTA रेगुलेट करता है। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना जून 1973। मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में है। अध्यक्ष स्टीव सिमोन मिक्की लोलेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने देश भर पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना का शुरू किया है? तो उन्होंने शुरू किया है PM वाणी योजना को। बी आपका आंसर हो जाएगा। PM वाणी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। और यह सेवा देश के कोने कोने में मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा PM वाणी के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। और मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। विश्व मानवाधिकार दिवस 2020 की थीम रिकवर, बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है। दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस योजना को शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा है। टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो 2021 के अंत में मानव रहित मिशन गगनयान की लॉन्चिंग करेगा और इस मिशन में भेजे जाने वाले रॉकेट का क्या नाम होगा? वायुमित्रा इसमें रोबोट का नाम होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसरो ने 2021 के आखिर तक मानव रहित गगनयान की लॉन्चिंग करेगा और इसके साथ एक स्वदेशी रोबोट वायुमित्रा भेजा जाएगा। यह मिशन 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दूरसंचार उपकरण कंपनी ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है? नोकिया आपका आंसर हो जाएगा ए। नोकिया फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी है। मुख्यालय एस्पो फिनलैंड में। अध्यक्ष सारी बालदाउफ, सीईओ पेक्का लुंडमार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुवैत सिटी। करेंसी कुवैती दीनार। प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर बजरंग पूनिया, एला वेनिल, वाला रेवन उपयुक्त दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फिक्की इंडिया ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और निशानेबाज एला वेनिल वाला रेवन को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना 1927। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष उदय शंकर। संस्थापक घनश्याम दास बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए 100 रुपये में नल कनेक्शन योजना को शुरू किया? उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में
1 रुपये में पेयजल कनेक्शन मुहैया कराने की मुहिम के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को 100 रुपये में नल कनेक्शन योजना को शुरू किया है और इस योजना से लोगों को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ हैं। 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 10.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है -9.4%। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान 10.5% को घटाकर अब -9.4% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना 1914। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सीईओ पॉल टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाना अकुफो-एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? घाना के राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अक्कारा है। मुद्रा घानियन सेडी। राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 दिसंबर 2020 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 142वीं जयंती मनाई गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने भारत में उन्नत जैव ईंधन उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद के लिए $2.5 मिलियन की तकनीक सहायता को मंजूरी दी है? तो ये दी है एडीबी ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। एडीबी ने भारत में उन्नत जैव ईंधन उत्पादन में सुधार में मदद करने के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दे दी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर सन 1966। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष मात्सुगो असाकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 दिसंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। अध्यक्ष अमजद हुसैन है। सदस्य देश 8 हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? जेना वॉल्ड्रिज यहाँ पर वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। WSF स्क्वैश एक रैकेट और बॉल के साथ खेलने वाली इंडोर गेम का नाम है। पूरे विश्व में स्क्वैश खेल को WSF रेगुलेट करता है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1967। मुख्यालय इंग्लैंड में है। अध्यक्ष जैक्स फॉन्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एनिका सोरेनस्टेम इसके अध्यक्ष बनी है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। IGF पूरे विश्व के गोल्फ खेल को IGF रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, स्थापना 1958। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष पीटर डावसन है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालदीव की जगह अब कौन सा देश इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर यहाँ पर इसकी मेजबानी करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है
-9.9% का अनुमान लगाया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोमुरा ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया। नोमुरा ने 2021 के लिए भारत के जीडीपी 9.9% का अनुमान लगाया है और 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ -7.1% रहने की संभावना जताई है। नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी स्थापना 25 दिसंबर 1925, मुख्यालय टोक्यो जापान में है। सीईओ कोजी नागई हैं, संस्थापक इसके हैं टेकुशिची नोमुरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडुआडी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन के नाम पर चेंज कर दिया है। तो ये सभी उत्तर प्रदेश में योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी सिंगापुर में। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया एनिका सोरेनस्टेमी को। सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अस्तद देबू का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक नर्तक थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सीट्स पर रहा है? तो यहाँ पर सीट्स पर रहा है ओडिशा राज्य। नुआखाई उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया गया है। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है। सतकोश टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु सेना अभ्यास शुरू किया है? तो ये चीन के साथ मिलकर यह अभ्यास किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, यहाँ पर दूर संचार उपग्रह, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नई डिजिटल करेंसी डीसी लॉन्च किया है। ये सभी चीन ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? ये शुरू की है बीओबी ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पाओली राशि का निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है इटली के फुटबॉलर का। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर नया अध्यक्ष चुना गया है जेना वॉल्ड्रिज को। तो बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -9.4% का अनुमान लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। वे किस देश की हैं? वो अर्जेंटीना देश की हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चीन ने इसको संचालित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, नई डिजिटल करेंसी डीसी लॉन्च की है। ये सभी चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यहाँ पर रद्द कर दिया है कराड़ जनता सहकारी बैंक का। तो सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका यहाँ पर एशिया कप की मेजबानी करेगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, 11 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 11 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।
यह दिन वर्ष में दिन संख्या 346 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 347 है। भारत और विश्व इतिहास में 11 दिसंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 11 दिसंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 11 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज ही के दिन 11 दिसंबर को 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में नगर निगम बनाया। 1845 में आज ही के दिन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने। 1937 में यूरोपीय देश इटली मित्र राष्ट्र संघ से बाहर आया। आज ही के दिन 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पहले इटली के शासक बेनेटो मुसोलिनी और फिर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ये घोषणा की। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यूरोपीय देश स्पेन को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित किया गया। 1949 को खसाबा जाधव नागपुर की कुश्ती स्पर्धा में प्रतिस्पर्धी को मात्र 5 मिनट के भीतर ही चित कर दिया। 1960 में बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में 15 नए पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1964 में संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई। 1983 में जनरल HM इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया। आज ही के दिन 1994 रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेचेन विद्रोहियों पर हमला किया तथा उनके इलाके में सेना भेज दी। 1997 में ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत हो गए। 1998-23 में काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को जूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 2002 में आज ही के दिन स्पेन के नौसैनिकों ने अरब सागर में उत्तर कोरिया के एक जहाज को पकड़ा। इसमें सकड़ मिसाइलें लदी थी। 2003 में मेरीदा में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किए। 2007 में उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुनः प्रारंभ हुई। 11 दिसंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन विश्व बाल कोष दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। संत ज्ञानेश्वर समाधि दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 11 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति। आज ही के दिन 11 दिसंबर 1930 को चोस लेप्रेवे महिला अभिनेत्री स्पेन की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 11 दिसंबर 1935 को प्रणब मुखर्जी पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 दिसंबर 1935 को प्रणब मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। 11 दिसंबर 1937 को कादर खान पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 दिसंबर 1922 को दिलीप कुमार पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 दिसंबर 1965 को किमी काटकर महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 11 दिसंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 11 दिसंबर 1983 को विनायक आचार्य पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 11 दिसंबर 1988 को डॉक्टर नागेंद्र सिंह पुरुष न्यायाधीश भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 11 दिसंबर 2002 को नानी पालकीवाला पुरुष अर्थशास्त्री भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 11 दिसंबर 2004 को MS सुब्बुलक्ष्मी महिला गायिका भारत की रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स 11 दिसंबर सन 2011 को मारिया मिरांडा पुरुष कार्टूनिस्ट भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 11 दिसंबर सन 2012 को रविशंकर पुरुष वादक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 11 दिसंबर सन 2012 को पंडित रविशंकर पुरुष संगीतकार भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।